से सदावत्सले मातृभूमि। विषय आज का यूपीएससी। जो लोग भी यूपीएससी परीक्षा देते हैं या आईएएस ऑफिसर रहते हैं, आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, कुल मिलाकर जो कैडर यूपीएससी का होता है उनके अपॉइंटमेंट को लेकर है। हमने पीछे एक विवाद बंगाल का देखा होगा। बंगाल के विवाद में अपने को याद है कि बंदोपाध्याय जी जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट को लेकर केंद्र वर्सेस राज्य में खूब चला। जबकि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्र की एजेंसी है और केंद्र की एजेंसी अगर उसको ना कहें तो अच्छा होगा, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी को ये राइट है कि वो कैडर तय करे। कैडर तय करने का मतलब ये है कि वो यूपीएससी कैडर है या नहीं है या फिर पीएससी कैडर है। एक चीज़ संवैधानिक रूप से हमको ध्यान रखनी चाहिए। हमारे पास केंद्र के पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और राज्यों के पास पब्लिक सर्विस कमीशंस होता है। तो राज्य की जॉब्स अलग होती हैं, केंद्र की जॉब अलग होती है। लेकिन केंद्र के पास जो अधिकारी रहते हैं उनको भी एक कैडर तय करते हैं। उस कैडर के तहत उनको एक राज्य दिया जाता है। उस राज्य से ही उसका भरण पोषण, उस अधिकारी का भरण पोषण होता है और राज्य में वो काम करता है। राज्य में अपॉइंटमेंट के बाद उसको केंद्र डिप्यूटेशन पर लेता है अपने पास। इसलिए कैडर राज्य में तय होगा और फिर डिप्यूटेशन पर जितने केंद्र को अधिकारियों की आवश्यकता होगी वो अधिकारी केंद्र ले लेता है। अब सवाल इसमें यह पैदा होता है कि किसी भी पोस्ट के लिए, देखिए, दो तीन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखते हैं। ये उद्धव सरकार चूंकि ममता बनर्जी के रास्ते पर चल दी और उसकी वजह से उद्धव सरकार को मुंह की खानी पड़ी और हाईकोर्ट को एक कठोर टिप्पणी करनी पड़ी। उद्धव सरकार को मुंह की खानी पड़ी से मतलब है उद्धव ठाकरे जी को ये लग रहा था कि ममता बनर्जी जो काम कराई हैं वो काम अगर वो करेंगे तो वो भी मोदी विरोधी कहलाएंगे और जो एक कम्युनिस्ट, जो मोदी विरोध या जो देश विरोध या जो राष्ट्र विरोध और जो मोदी जी के फॉरवर्ड एक्शन के विरोध में लोग हैं वो उनके अपने हो जाएंगे। ये भी संभव है कि शिवसेना ऐसा ना चाहती हो, लेकिन कांग्रेस का और एनसीपी का गठबंधन है तो कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में ऐसी समस्याएं आई हों। मामला है महाराष्ट्र के डीजीपी के अपॉइंटमेंट का। संजय पांडे जी जो कि एक्टिंग डीजीपी वहाँ पर हैं, सुबोध जायसवाल जी जो वहाँ के डीजीपी थे, उनको डिप्यूटेशन पर केंद्र ने ले लिया है और सीबीआई में भेज दिया है। तो भेज दिया था, उनकी पोस्ट खाली हुई। पोस्ट खाली होने के बाद, और ये काम हम एक्टिंग डीजीपी और ये परमवीर सिंह और ये मामला बहुत कुछ महाराष्ट्र में हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन पहले प्रोसीडिंग जानते हैं, प्रोसीडिंग जानने के बाद महाराष्ट्र ने क्या किया वो जानते हैं और फिर हाईकोर्ट में मैटर गया उसको जानते हैं और हाईकोर्ट से किस प्रकार उद्धव सरकार को फटकार लगी वो भी जानने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि देखिए, कोई पीएससी में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, यानी कि लोअर से अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट के बाद सीनियरिटी के बेस पर और जो भी फॉर्मेलिटी होती हैं उसके बाद उसको प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन के बाद वो यूपीएससी यानी कि आईएएस अधिकारी, या मैं कहूँ कि सिविल सर्विसेज जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है वहाँ पर जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक कमीशन है यूपीएससी, तो उसकी कैटेगरी जो वो क्वालिफाई करके गया और वो एलिजिबल हो गया। एलिजिबिलिटी के बाद उसकी फाइल यूपीएससी के पास भेजी जाती है। यूपीएससी उसके जो मापदंड हैं उन मापदंडों को देखने के बाद रिकमेंडेशन करता है, यस दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर द यूपीएससी जॉब और पर्सन एलिजिबल फॉर सच एंड सच पोस्ट। अब दो तरीके हैं, एक तो सीधा यूपीएससी से अपॉइंटमेंट हुआ था, मतलब यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन के बाद उसका अपॉइंटमेंट राज्य में हो गया था। राज्य में अपॉइंटमेंट के बाद सीनियरिटी के बेस पर वो आईपीएस या फिर वो डीजीपी की पोस्ट के लिए, या फिर वो आईएएस है तो चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट, इन पोस्टों के लिए व्यक्ति एलिजिबल है कि नहीं है, ये बात यूपीएससी देखने के बाद रिकमेंड करता है, रिकमेंड करके राज्य सरकार को दे देता है।
और या फिर जो नीचे से जिसका कैडर चेंज करना है, यानी कि पीएससी से यूपीएससी बनाना है, पीसीएस अधिकारी से आईएएस अधिकारी घोषित करना है, तो उसके लिए भी यूपीएससी ही रिकमेंड करेगा और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। संजय पांडे का क्या हुआ कि संजय पांडे को एक्टिंग डीजीपी के मामले में मैं आपको बता दूं, एक्टिंग डीजीपी राज्य सरकार को अपॉइंट करने का राइट होता है, लेकिन परमानेंट डीजीपी जिस समय अपॉइंट किया जाएगा, परमानेंट वो चीफ सेक्रेटरी जिस समय अपॉइंट किया जाएगा, उस समय एक अधिकारियों की फाइल जो एलिजिबल हों, उन अधिकारियों की फाइल यूपीएससी भेजी जाती है। यूपीएससी उनमें से कोई 3 नाम रिकमेंड करता है राज्य सरकार को, और जो 3 नाम रिकमेंड किए गए होते हैं उनमें से किसी एक को अपॉइंट करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। महाराष्ट्र में भी ऐसे 18 अधिकारी थे जो डीजीपी के पैनल में डीजीपी के लिए अपॉइंट हो सकते थे। यूपीएससी के पैनल में वो गए, यूपीएससी ने 3 लोगों के नाम रिकमेंड किए। इन 3 लोगों का जो नाम रिकमेंड हुआ उसमें संजय पांडे जी नहीं थे, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने संजय पांडे को डीजीपी अपॉइंट कर दिया, परमानेंट डीजीपी अपॉइंट कर दिया। क्या मामला था? मामला तो वही हो गया। यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं है, यहाँ पर केंद्र की जो एक सेंट्रल एजेंसी है, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो यूपीएससी है। वो भले ही मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मातहत आती हो, यानी कि जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को मैं अगर कहूँ तो पीएमओ जो मिनिस्टर होता है, मैं आज की बात करूँ तो माननीय जितेंद्र सिंह जी हैं, वो पीएमओ मिनिस्टर हैं, पीएमओ मिनिस्टर के अंडर में आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के बावजूद यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसके ऊपर कोई भी मंत्रालय या सरकार प्रेशर करके कुछ भी नहीं करवा सकती। उनका सिर्फ अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, उसके अलावा डिसीजन में कोई रोल सरकारों का नहीं होता। तो जब डीजीपी अपॉइंट कर दिए गए संजय पांडे जी, तो मुंबई हाईकोर्ट में कुछ लोग एक पीआईएल लेकर चले गए और मुंबई हाईकोर्ट से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो कानून है, जो तरीका है, यूपीएससी की रिकमेंडेशन को ओवरसॉ करते हुए संजय पांडे को डीजीपी अपॉइंट कर दिया है। अब राज्य सरकार को नोटिस कर दिया है बम्बई हाईकोर्ट ने। नोटिस करने के बाद वो पहुंचे और संजय पांडे खुद भी पार्टी बने और वो भी पहुंचे। संजय पांडे का अपना आर्गूमेंट हो सकता है। संजय पांडे जी का अपना आर्गूमेंट ये था कि मैं ब्लू आइज ऑफिसर हूं। ब्लू आइज ऑफिसर का मतलब होता है चहेता ऑफिसर। ब्लू आइज का मतलब नीली आंखें नहीं, मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ ब्लू आइज बॉय। ब्लू आइज बॉय का मतलब जो मेरा बहुत चहेता है, या ब्लू आइज ऑफिसर का मतलब होता है जो सरकार के या जो उसके अपॉइंटी हैं उनका बहुत चहेता है। तो संजय पांडे जी ब्लू आइज ऑफिसर हैं। ब्लू आइज ऑफिसर मतलब चहेते होने के नाते उनको डीजीपी परमानेंट अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन वो एलिजिबिलिटी नहीं रखते। एलिजिबिलिटी क्यों नहीं रखते? क्योंकि यूपीएससी ने उन 3 नाम जो रिकमेंड किए उनमें उनका नाम नहीं है। संजय पांडे जी का कहना था कि भाई मैं ब्लू आइज ऑफिसर हूं और लेकिन मैं हर स्टेज पर जहाँ जैसा भी मैंने बहुत लंबी नौकरी हो गई, हर स्टेज पर मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ता तभी मुझे जस्टिस मिल पाती है। उनका कहना था कि मैं इतने मार्क्स, जो भी क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया में वो कहते हैं कि मैंने इतने मार्क्स, इतना क्राइटेरिया, इतना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब एलिजिबिलिटी हैं, फिर मेरा नाम क्यों रिकमेंड नहीं किया गया? मेरे जो मार्किंग थे, मेरे जो पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं, यूपीएससी ने वो पॉइंट कम काउंट किए, हमने उनको प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद उन्होंने काउंट बढ़ाए थे, उसके पॉइंट बढ़ाने के बाद, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमें सिर्फ एक बात बताइए कि आपको जितने आर्गुमेंट बता रहे हो या राज्य सरकार जिस विषय पर बात कर रही है, जो भी विषय राज्य सरकार का है अपॉइंट करने का, क्या एक सर्टेन प्रक्रिया है जो कि यूपीएससी की रिकमेंडेशन चाहिए होती? क्या आपके नाम के ऊपर यूपीएससी की रिकमेंडेशन है? और जो भी, जैसा उन्होंने कहा, जो भी प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट आप यूपीएससी के पास करिए, यूपीएससी के इस डिसीजन के खिलाफ आप कोर्ट आइए, कोर्ट से जस्टिस मांगिए, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है
ये प्रोसीजर तो यही है कि यूपीएससी जो नाम रिकमेंड करेगा उन्हीं नामों में से एक अधिकारी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। राज्य सरकार को इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी को भी डीजीपी बना लेंगे, चाहे उनका नाम रिकमेंड किया गया हो या ना किया गया हो, राज्य चाहे वो यूपीएससी की लिस्ट में हो या ना हो। यानी कि राज्य सरकार अगर चाहे कि वो सारे कानूनों को धता बताकर किसी का अपॉइंटमेंट कर देगी तो राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है। अब राज्य सरकार को बड़ी स्टिंगिंग भाषा में मुंबई हाईकोर्ट ने बोल दिया। उद्धव सरकार ने जो अब एफिडेविट लगाया, एडिशनल एफिडेविट, उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए आपने जो कहा है आप इस पर रिकंसीडर करेंगे। ममता की तरह वो लड़े नहीं, इतना समझदारी वो कर गए, क्योंकि ममता बनर्जी लड़ तो गई लेकिन बंदोपाध्याय के कैरियर को फंसा गई। वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वो कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सीए, कभी वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और इनमें ही उनका वो ट्रिब्यूनल सीकैट में, और इसमें ही उनकी लाइफ जा रही है। और ये संभव है, संभव क्या है, लगभग तय है कि उनका कैरियर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स उनके हाथ से जा सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार को लगता है कि हम चुनकर आए हैं इसलिए सारी पावर हमारे पास है। ममता बनर्जी तो ये मानकर चलती हैं कि वो देश के सिस्टम से अलग है, इसलिए वो गवर्नर को हटाना चाहती हैं। गवर्नर के खिलाफ वो पीआईएल फाइल करवाती हैं और कहती हैं कि हमें गवर्नर नहीं चाहिए, जगदीप धनखड़ को ऐसे डायरेक्शन दिया जाए कि जगदीप धनखड़ जी को यहाँ से हटा दिया जाए। वो धनखड़ साहब के खिलाफ मोर्चा खोल लेती हैं, वहाँ के गवर्नर के खिलाफ। वो चीफ सेक्रेटरी अपने मन से अपॉइंट करना चाहती हैं, चाहे जिसको चाहें। वो डीजीपी अपने मन से अपॉइंट करना चाहती हैं, चाहे जिसको चाहें। और उनका कहना है कि यूपीएससी या केंद्र का कोई इंटरफेरेंस या होम मिनिस्ट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि मोदी जी या केंद्र की जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को जिस समय राज्य में कोई आपदा आती है उस समय राज्य को केवल पैसा दें जो हम मांगें, उनको देखने का अधिकार नहीं, उनको कंट्रोल करने का अधिकार नहीं, और उनको अधिकारियों को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं। इसलिए वहाँ बहुत सारे बवाल चलते रहते हैं। लेकिन उद्धव सरकार वो भी उसी रास्ते पर चली, उसको भी लगा कि हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसलिए हम अपना अपॉइंटमेंट कर लेंगे और इस पर चुप बैठी रहेगी केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार अगर उद्धव सरकार को कहेगी तो ये कहा जाएगा कि भाई ये हर एक उस स्टेट में, जिस स्टेट में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, उस स्टेट में इंटरवेंशन करते हैं, एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा आरोप लगातार लगा रहे हैं, एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं और उस हमारा दुरुपयोग करते हैं और हमको सब कुछ काम नहीं करने दे रहे। केजरीवाल लगातार इस तरह की बातें करते ही रहते हैं कि हमको कोई काम नहीं करने दे रहे। इन्होंने भी अपना फार्मूला बनाया कि हम ये कहेंगे कि हमको कोई काम नहीं करने दे रहे। लेकिन अब की बार अच्छा ये हुआ कि मामला मुंबई हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने कानून और रूल्स का हवाला देते हुए, रेगुलेशन का हवाला देते हुए उद्धव सरकार को आड़े हाथों ले लिया और बड़ी सी फटकार लगाई। हालांकि उद्धव सरकार अब हाईकोर्ट के खिलाफ क्या बोलती, हाईकोर्ट के इस ऑर्डर, हाईकोर्ट जब सुनवाई पूरी करेगा और कोई ऑर्डर करेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, लेकिन तब तक तो हाईकोर्ट कह देगा कि ये इनएलिजिबल, इनकॉम्पिटेंट अपॉइंटमेंट है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि अब यहां पर राजनीतिक मोहरा भी खेलने का ग्राउंड नहीं बचा। इसलिए उद्धव सरकार ने अपने एडिशनल एफिडेविट में सीधा कह दिया कि साहब वी विल रिकंसिडर इट। तो अच्छा ये हुआ कि हाई कोर्ट के फटकार लगने के तुरंत बाद उद्धव सरकार को ये समझ में आ गया कि हमने प्रोसीजरल मिस्टेक की है और अब केंद्र वर्सेस राज्य होने के बजाय कोर्ट वर्सेस राज्य हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर विराम दिया जाए। संजय पांडे के अपने आर्गूमेंट हैं, वो लगातार कोर्ट में अपनी बात कह रहे हैं और कोर्ट भी उनको कंसीडर कर रहा है, नोटिस इशू किया है और पूरी बात और जो पैनल कमेटी है जिसने रिकमेंडेशन की उनसे भी कहा है कि आप हमें पूरी आपके ग्राउंड्स लेकर आइए, हमको दिखाइए, हम उस पर आगे कार्रवाई करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि ये क्यों कॉम्पिटेंट नहीं है और आपका क्राइटेरिया क्या है। वो अलग अलग विषय है, लेकिन उद्धव सरकार अभी उन्होंने ये कहा है कि हम इसको रिकंसिडर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।